देते हैं, बट दीज आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल BAC और एंगल ACD अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, बट दीज आर अगेन फॉर्मिंग alternate interior angles. Hence, AB is parallel to CD. ठीक है जी. जब alternate interior angles इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होते हैं, AB और CD पैरेलल हो गए. सिमिलरली हम डायरेक्ट कर देते हैं, AD is parallel to BC. This implies ABCD is a parallelogram because both pair of opposite sides are parallel. यहां तक क्लियर है? आधा क्वेश्चन हो गया. अब एंगल PAC प्लस एंगल ACQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है. देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180. PAC का आधा क्या आया? DAC. ACQ का आधा क्या आया? ACB. हाफ ऑफ 180 हो गया 90 डिग्री. अगेन क्या लिख देंगे? AB एंड BC बिकॉज AB एंड BC bisects एंगल PAC and angle ACQ respectively. अब एंगल BAC और एंगल ACB का सम है 90 डिग्री. अब मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ABC. एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री है. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. BAC एंड ACB इनका सम है 90 डिग्री प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ABC क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90. ABC आ गया 90 डिग्री. अब पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री हो तो फिगर रेक्टेंगल होती है. दैट इज ABCD is a rectangle because a parallelogram having one angle of 90 degree is a rectangle. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए.
ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन में कहता है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल गिवन ABCD is a parallelogram in which AP, BP, CR and DR are the bisectors of angle DAB, angle ABC, angle BCD and angle CDA respectively। हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है, AP एंगल A का बाइसेक्टर है, BP एंगल B का बाइसेक्टर है, CR एंगल C का बाइसेक्टर है और DR एंगल D का बाइसेक्टर है। यहाँ पर A का नाम पूरा हो गया DAB, B का नाम हो गया ABC, C का नाम हो गया BCD और D का नाम हो गया CDA। हमें प्रूफ क्या करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल DAB प्लस एंगल ADC इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये है को-इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर अगर मैं हाफ कर देता हूं DAB का हाफ और एंगल ADC का हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 यानी कि 90 डिग्री। अब DAB का हाफ क्या होगा, एंगल DAS, ADC का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ADS। रीजन लिख देंगे बिकॉज AP एंड DR bisects angle DAB and angle ADC respectively। क्लियर? अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ADS। ये कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन से अब आपको सिमिलर चीज मिल जाएगी कि इन ट्राइंगल ADS एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल ASD इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। DAS प्लस ADS क्या है, 90 डिग्री। 90 प्लस ASD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ASD इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ASD आ गया 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल PQR भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अब जब हमने ये एंगल 90 डिग्री निकाल लिए तो बाकी दो एंगल भी, एंगल PQR भी, एंगल SPQ भी 90 आ जाएगा और एंगल SRQ ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। दिस इंप्लाइज PQRS इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जब क्वाड्रिलेटरल के सारे ही एंगल 90 डिग्री आ जाते हैं तो वो फिगर क्या हो जाती है? रेक्टेंगल हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए। और एक रीजन आप ये भी डाल सकते हैं कि जब ऑपोजिट एंगल इक्वल भी है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये पैरेललोग्राम तो हाई है प्लस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फिगर रेक्टेंगल तब भी प्रूफ हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। Okay, students? Example 6. हमें कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P और Q क्या है? मिड पॉइंट्स हैं AB और CD की। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, गिवन ABCD is a parallelogram in which P and Q are the midpoints of AB and DC। ठीक है जी। फिर कहता है if AQ intersects DP, AQ और DP इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट S पे, और BQ और CD इंटरसेक्ट करते हैं R पे, also AQ and DP intersects at S and BQ and CP
इंटरसेक्ट्स एट आर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स। एक तो ये कि एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि डीपी बीक्यू ये एक पैरेललोग्राम है और पीएसक्यूआर ये एक पैरेललोग्राम। हमें इन तीन फिगर्स को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि AB और DC पैरेलल है और AB और DC इक्वल भी हैं। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। जब AB और DC पैरेलल है तो इसके हाफ भी पैरेलल होंगे। हाफ ऑफ AB will be parallel to half of DC and half of AB is equal to half of DC। AB और DC के हाफ पैरेलल होंगे, यानी कि AP और QC पैरेलल है। जब AB और CD पैरेलल है तो दोनों के हाफ पैरेलल होंगे। मैंने AB के हाफ को ले लिया इधर AP और CD के हाफ को ले लिया CQ। ठीक है जी। एंड AP इज इक्वल टू QC। AP और QC अब क्या हो रहे हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। दिस इंप्लाइज APCQ is a parallelogram because one pair of opposite side is both equal as well as parallel। ठीक है जी। अब हमने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लेता कि AB और DC को पैरेलल, जैसे मैंने लिया था कि AB और DC पैरेलल था, तो मैंने हाफ यहां से ले लिया। दूसरा हाफ क्या हो जाएगा कि BP और DQ भी पैरेलल हो जाएगा, कि BP और DQ पैरेलल है और BP और DQ इक्वल भी है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, DPBQ, कि DPBQ भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बिकॉज one pair of opposite side is both equal as well as parallel। अच्छा, यहां मैंने स्पेस क्यों छोड़ी थी? जब मैंने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो इसमें सेकंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होगी, यानी कि AQ और PC पैरेलल होगी। AQ और PC पैरेलल होगी तो इसके पार्ट भी पैरेलल होंगे। AQ का पार्ट हो गया SQ। दिस इंप्लाइज SQ विल बी पैरेलल टू PC का पार्ट मैंने ले लिया PR, कि SQ और PR क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये मैंने ले ली इक्वेशन 1। अब जब मैंने लिया कि DPBQ पैरेललोग्राम है तो इसमें भी जो इसकी साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी ऑपोजिट साइड। तो DP और QB, तो DP और QB पैरेलल होंगे तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। जब इसके पार्ट्स पैरेलल होंगे तो हम क्या कह देंगे कि SP इज पैरेलल टू QR, दैट इज SP इज पैरेलल टू QR। हम इसमें चाहे तो रीजन भी लिख सकते थे, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। यहां भी सेम रीजन, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो
पैरेलल। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या आ जाएगा कि SQ और PR पैरेलल है, फिर SP और QR पैरेलल है, तो दैट इज PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है? ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है और एकदम सीधा सीधा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं थ्योरम 8.9। थ्योरम 8.9 क्या कहती है? The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. ठीक है जी? आइए इसे समझते हैं। Given a triangle ABC in which D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively। हमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। टू प्रूव डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के बराबर भी होगी। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सटेंड डीई टू एफ सच दैट, इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे कि डीई और ईएफ इक्वल है। डीई इज इक्वल टू ईएफ एंड BD is parallel to CF। ठीक है जी? या फिर हमने ये DE और EF को हमने बराबर प्रूफ कर दिया और साथ में हम CF को ज्वाइन कर देते हैं। ऑल्सो ज्वाइन CF। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम ये दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। In triangle AED and triangle FEC, AED और FEC, AE is equal to EC because
E is the midpoint of AC. ठीक है जी, AE और EC बराबर आ गया। फिर DE इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल FEC के, किस रीजन से, साइड एंगल साइड से। यहां तक क्लियर है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF, दैट इज AD इज इक्वल टू CF CPCT। AD और CF के आ गए, बराबर आ गए। ठीक है जी। अब और हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ADE, ये एंगल, और एंगल CFE ये भी इक्वल है, क्यों, CPCT। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों एंगल जो हमने CPCT से लिए, ये बराबर होने के साथ साथ क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, बट दीज आर फॉर्मिंग alternate इंटीरियर एंगल्स। हेंस क्या हो जाएगा, AD और FC पैरेलल लाइंस हो गई। AD और FC क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। अब जब AD और FC पैरेलल हो गए तो DB और FC भी पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज AD इसी की एक्सटेंशन है DB, तो DB भी FC के पैरेलल है। यहां तक क्लियर है, इतना समझ में आता है। अब हमने यहां पर AD और CF को इक्वल प्रूफ करा था। हमें यह भी पता है कि AD और DB भी बराबर है। दिस इंप्लाइज AD CF के बराबर है, DB CF के बराबर है, AD BD के बराबर है, BD और ये जो है AD CF के भी बराबर है, AD BD के भी बराबर है। तो BD और CF भी इक्वल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज BD और CF इक्वल भी आ गए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। जब BD और CF इक्वल भी है और BD और CF पैरेलल भी है, तो BCFD क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। दैट इज BCFD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज one pair of opposite side is both equal as well as parallel। ठीक है जी, हमने BCFD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो DE is parallel to BC। ठीक है जी। जब ये पूरा DF और BC पैरेलल था, या तो पहले ऐसे कर लेते हैं कि BCFD पैरेललोग्राम है तो DF और BC पैरेलल होगा, दैट इज DF इज पैरेलल टू BC। जब DF और BC पैरेलल है तो DE और BC भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर DE is parallel to BC because parts of parallel lines
आर ऑल्सो पैरेलल। और जब हमने पहले ये DF इज इक्वल टू BC लिखा था तो क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो हमने DE और BC को तो पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब क्या रह गया, DE हाफ ऑफ BC है। अब हमें एक चीज पता है कि जो DE है वो हाफ ऑफ DF है, ऑल्सो DE इज हाफ ऑफ DF। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। और DF और BC इक्वल है, और DF और BC इक्वल है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या आ जाएगा, DE हाफ ऑफ DF है, DF BC के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज DE क्या हो गई, हाफ ऑफ BC। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8,